Hello everyone, a very warm welcome to all of you. So here is my introductions. Myself is Ashmit Raj Chaturvedi and I'm an entrepreneur and educator and a founder of Toppers Institute. So actually I'm a bibliophile and I love to study about the quantum physics and a neuroplasticity. Okay. मैंने लेक्चर मैंने ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स और कुछ केमिकल्स हार्मोन्स के ऊपर भी बना रखे हैं, जिसमें कि सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह के बारे में मैंने डिस्कस कर रखा है। आप लोग उसको भी चाहें तो काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, वो भी अच्छा लेक्चर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो ठीक है, देखते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो हम सीखने वाले हैं वो है लूसिड ड्रीमिंग के बारे में। सुनने में ही काफ़ी फर्स्ट टाइम अजीब सा लग रहा है कि लूसिड ड्रीमिंग, आखिर ये लूसिड ड्रीमिंग है क्या। तो चलिए आज इसी को डिस्कस करते हैं, लूसिड ड्रीमिंग एक्चुअली है क्या। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ें हैं ब्रेन के अंदर, बेसिकली अगर देखी जाए इसका साइड व्यूज़ है, तो ये न्यूरॉन्स के फायर होते हैं। अगर हमने बात करें न्यूरॉन्स के लिए, तो हमारे बॉडी के अंदर जो मैसेज जो पहुंचता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो न्यूरॉन की मदद से ही पहुंचता है, ठीक है। और वो न्यूरॉन्स क्या होते हैं बेसिकली कि कुछ केमिकल इम्पल्स और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। और फिर वहीं वो जो उनका एक्सटर्नल एंडीज होता है उसके सहारे से, और जो साइनेप्स होते हैं, साइनेप्टिकल जंक्शंस, वहाँ से क्रिएट होकर वो आगे चलते हैं। ये चीज़ें हम लोग काफ़ी पढ़े भी चुके होंगे 10th वगैरह में, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली देखो यही बेसिक फंडा, इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो भी न्यूरॉन्स होते हैं उनके फंक्शनिंग होती है, तो इसी सब को हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करने का। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, जैसे कि अगर आपको ये दिखे, ये राइट हो गया और ये आपको लेफ़्ट हो गया, तो ये सेरेब्रल हेमिस्फेयर इसको बोलते हैं। और ये जो आपको बीच में जो यहाँ पार्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ गैप होता है और कुछ इसके अंदर ना हार्मोन्स और केमिकल्स, और बेसिकली जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इधर से और इधर, यानी कि ये पास होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि आपने देखा होगा कि 13 ईयर के बाद यहाँ एक ना हिपोकैमस होता है, ठीक है। अब हिपोकैमस का काम क्या होता है कि जो नई नई चीज़ों का जो सीखने का वो जो कैपेबिलिटी है हम में, वहाँ से न्यूरॉन को जनरेट करने का, हमको इंथुजियास्टिक बनाने का कि हमें नई चीज़ सीखनी है, वो हमारा हिपोकैमस का वर्क होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग 13 साल के ऊपर हो जाते हैं, वैसे ही जो हमारा ये हिपोकैमस है वो धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। और इसके देखो बहुत सारे मेन रीज़न है, जैसे कि सीमन इजैकुलेशंस हो गया, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा किसी और दिन, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें अभी हम लोग बहुत अच्छे से मतलब कवर करके चलेंगे, कोई ऐसा डाउट ना रहे। तो ये हिपोकैमस होता है जो कि नई नई चीज़ों को सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग जैसे कि देखो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एक ब्रेन का जो नर्व्स है वो हमारे बॉडी का, ये नहीं कि ब्रेन तक ही सीमित है, वो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जाता है। ये बात तो खैर समझने की भी है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेन जो इसका ऑर्गन है वो टेस्टिस तक होता है मेल के अंदर, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सीमन इजैकुलेशन जो है उसके ऊपर भी मैं एक लेक्चर काफ़ी अच्छे से बनाऊंगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ब्रेन के अंदर देखो क्या होता है, बहुत सारी टाइप के वेव्स पाई जाती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ बीटा वेव्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज के बीच में है। देखो एक मैं बात बताता हूँ, जैसे कि हमारी अर्थ है, तो हमारे अर्थ में क्या होता है कि ये 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब जनरेट करती है, जिसको हम लोग स्क्योनन रेजोनेंस भी बोलते हैं, एसआर बोलते हैं। इसको 1952 में मैथमेटिक्स के द्वारा भी प्रूफ किया गया था। तो जनरली अगर बात करें हम लोग ब्रेन के अंदर, तो मतलब ब्रेन के अंदर कुछ देखो वेव्स होती हैं, जैसे कि बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स, डेल्टा वेव्स, थीटा वेव्स, गामा वेव्स। तो आप नॉर्मल देख सकते हो बीटा वेव्स के अंदर क्या होता है कि 14 से 30 हर्ट्ज, यानी कि ब्रेन के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, यानी कि अवेक और नॉर्मल, अलर्ट, कॉन्सेंसियस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई चीज़ें पे रहती है, ठीक है। ब्रेन के अंदर कहते हैं कि जिनका ब्रेन जो है बीटा स्टेट में रहता है वो 1 घंटे के अंदर 160 से अधिक थॉट सोचता है, मतलब कि इधर उधर, समझ रहे हैं ना। लेकिन मेडिटेशन वगैरह करने के बाद अगर हम चाहें तो अपने बीटा ब्रेन को अल्फ़ा ब्रेन के अंदर भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि 9 से 13 हर्ट्ज की रहेगी, जो कि फिजिकली और देखिए मेंटली दोनों टाइप के हमको रिलैक्स, मतलब जो होता है रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है। वैसे ही देखिए डेल्टा वेव है, वैसे ही थीटा वेव है, वैसे ही गामा वेव है। लेकिन जो थीटा वेव बेसिकली माना जाता है कि 4 से 8 हर्ट्ज का, अगर इसके अंदर आपका ब्रेन आ गया, तो जैसे बोलते हैं ना कि साधु वगैरह जो समाधि लेते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट, आपका जो थिंकिंग लेवल एकदम जीरो हो जाएगी, आप किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं।
जैसे कि बोलते हैं ना ड्रीम्स वगैरह देख रहे हैं या मतलब हल्की हल्की नींद ले रहे हैं, तो वो चीज़ें थीटा वेव्स में आती है। और यहाँ जो ब्रेन है मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है ना। ओके, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि गामा वेव्स के अंदर अवेयरनेस वगैरह ज़्यादा रहती है, बीटा वेव्स के अंदर अलर्टनेस, ठीक है, अल्फा वेव्स के अंदर रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब ये फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उतना ही ब्रेन हमारा कूल और काम रहेगा, ठीक है। जैसे 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में एकदम स्लीप है। तो देखिए ये है लूसिड ड्रीमिंग। लूसिड ड्रीमिंग में आपको एक्चुअली बताता हूँ क्या होता है। अगर आप कुछ फेमस लोगों को सुने, जैसे कि डंडा पानी हो गए, गोपाल प्रभु हो गए, तो इनके आप लेक्चर में आप देखेंगे, जैसे डंडा पानी जी के, तो आप लेक्चर में इनके ये पाएंगे कि वो ये कहते हैं कि अगर देखिए हम लोगों को अपने जो भी हम चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ अगर हमें अपने लाइफ में अचीव करनी है, तो वो अचीव करने वाली फ्रीक्वेंसी को हमें अपनी बॉडी के फ्रीक्वेंसी से मैच करानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, अगर वो स्पेस में जाते हैं तो 7.82 हर्ट्ज की वो फ्रीक्वेंसी की मशीन लेके जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ के फ्रीक्वेंसी से हमेशा मैच करके रहें, क्योंकि अर्थ के फ्रीक्वेंसी से जैसे ही वो लोग बाहर जाएंगे वैसे ही मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से उनको हार्मफुल पहुंच सकता है। तो यही चीज़ होती है। तो यानी कि लूसिड ड्रीमिंग देखो क्या होता है कि जब हम लोग रात को सो रहे होते हैं तो जो वेव्स होते हैं, वो वेव्स एकदम फ्रीली स्टेट में होते हैं और वो यूनिवर्स के अंदर चले जाते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स की चीज़ें हैं, ठीक है। कॉस्मोलॉजी वगैरह के अंदर भी इसके बारे में बहुत पढ़ने को मिलता है। तो वो यूनिवर्स में चली जाती है। जब वो यूनिवर्स में चली जाती है तो आसपास के लोगों के भी वेव से वो मिलके कहीं ना कहीं आपके ब्रेन तक वो पहुंचती है। इसके बारे में मतलब ऐसा ही नहीं है, काफ़ी मतलब बहुत अच्छे से रिसर्च भी किया गया है। आप पैबमेड की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये देखिए एक बुक भी है, वर्क इंड्यूस्ड लूसिड ड्रीमिंग्स की, आई थिंक $150 इसकी है। तो देखिए मैं अभी जैसे कि अब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं व्हाट्सअप पे स्टेटस भी डाल रहा था कि मैं कई दिनों से लूसिड ड्रीमिंग के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। अभी मैं कुछ दिन से 11 घंटे की स्लीप भी ले रहा था, मैंने स्टेटस पे फ़ोटो भी लगाया था उसका। तो देखिए ये 8 मई का है। मैंने 8 मई को एक ड्रीम देखा था। उसके अंदर बेसिकली मैंने ये देखा था कि मैं मार्केट से देखिए मैं आटा ख़रीद के ला रहा हूँ, ठीक है, और आटा ख़रीद के ला रहा हूँ और मैं घर की उसमें से पुताई कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जबकि देखिए पुताई तो होनी चाहिए थी किससे CaO से होती है ना, कैल्शियम ऑक्साइड से, लेकिन मैं आटे से कर रहा हूँ। ये चीज़ है। फिर मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अंडे की परत के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, ठीक है। फिर मैं अर्थक्वेक के बारे में बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि मेरा जो इंस्टीट्यूट है, तो मेरे इंस्टीट्यूट के जस्ट साइड में ही एक पाइप है। तो उस पाइप के अंदर क्या है ना कि हल्का सा पानी कभी कभी लीकेज होता है। तो मैंने देखा कि वो अर्थक्वेक आ गया है और वो पानी पूरा का पूरा लीकेज हो रहा है और उससे बीमारी फैल गई है। यानी कि ये चीज़ें मतलब ये 8 तारीख को ड्रीम आया था, ठीक है। ये देखिए 9 तारीख को ड्रीम आया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ और मैं मतलब एडल्ट वाली हम लोग बातें कर रहे हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जैसे कि नितिन वगैरह थे, और हम लोग ट्रिप कर रहे हैं कि लद्दाख में जाएंगे। और फिर एक हमारे सामर्थ भैया हैं तो उनकी हम शादी के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब देखिए फिर नेक्स्ट आता है 10 मई को। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो 10 मई को हुआ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी हम लोग ड्रीम में वो चीज़ देख लेते हैं जो कि सच में आगे फ्यूचर में हो जाती है। जैसे कि देखिए अभी मैं आपको पता होगा शायद 2-3 दिन पहले, अभी शायद कल की बात है, कल एक क्या हुआ कि एक मर्डर हो गया बेसिकली। एक इलेक्ट्रिकल्स की मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल की अप्लायंस की शॉप है, तो वहाँ पे हम लोग सारा जो मेरा कोचिंग का जितना भी सामान है वो वहीं से आता था। तो जो वो थे उनका रोहित भैया करके हम लोग उनको बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि मैं उनको जैसे कि कॉल करता हूँ, तो वो उसके बाद हम उनके पास जाते हैं, तो उनके हम शॉप पे जाते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन भी बेच रहे होते हैं। तो मेरे मम्मी ने मुझसे कहा होता है कि तुम जाओ सर्फ़ ले आओ। तो मैं वॉशिंग मशीन में बेच रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वॉशिंग मशीन रखे हैं, सर्फ़ भी आपके पास होगा ही होगा, तो सर्फ़ भी दे दीजिए। तो फिर वो ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, 1 किलो सर्फ़ नहीं रखते हम, 5 किलो का चाहिए तो बताओ। तो हमने कहा ठीक है भाई 5 किलो का ही दे दीजिए। फिर मैं घर लेके आया तो देखा तो पैकेट खुला हुआ था, तो केवल उसमें 1 केजी ही था। लेकिन खोलने से पहले मैं मम्मी से बोला ज़रा चाकू देना मम्मी, इसको फाड़ दें हम। उसके बाद खोला, फिर हमने देखा कि धोखा हो गया मेरे साथ, इसमें केवल 1 केजी है, बाकी का फालतू सामान है, ठीक है। जैसे कि टाइड आप देख सकते हैं, वॉशिंग पाउडर है। लेकिन यहाँ देखिए पता है मेन चीज़ क्या है, जो उनके घर पे मर्डर हुआ, तो जो मर्डर हुआ तो उनके घर में 5 लोग थे, ठीक है। मतलब कि 5 केजी मैंने मांगा था, उन्होंने बोला था, और उसमें से केवल मुझे 1 केजी ही मिला। मतलब कि केवल 1 लोग सही सलामत थे, ठीक है ना, 1 लोग ही सही सलामत थे, और 4 लोग इसमें से बिल्कुल बेकार था, फालतू का, जो कि 4 किलो, यानी कि 4 लोगों की वहाँ मर्डर भी हो चुकी थी।
तो ये चीज़ें मेरे को कुछ बनाई हुई नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ें मैं सोच रहा था। और जब भी आप लोग कोई ड्रीम देखो ना तो उसके बारे में सोचो ज़रूर कि आखिर आसपास की चीज़ें हो क्या रही हैं। तो मैं बस इसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि लूसिड ड्रीमिंग हो मेरा, ठीक है ना। लूसिड ड्रीमिंग में अगर आप समझ जाते हो ना कि लूसिड ड्रीमिंग है क्या, तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इसके अंदर काफ़ी जल्दी मिल जाते हैं। और ये चीज़ें मेडिटेशन वगैरह से ही आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सच ही है, एज अ गेस, जैसे कि मतलब जो हम लोग लूसिड ड्रीमिंग के मतलब उससे कर रहे हैं, बस गेस है मेरा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 11 तारीख को मैं सोया ही नहीं था, स्टडी कर रहा था, तो नो ड्रीम। 12 तारीख को कैरी मिनाटी में वीडियो देख रहा था, और जो पैसिफाई डॉल वाली गेम है उसको मैं खेल रहा था, तो उसी सब के बारे में मैं सोच रहा था। अब ये देखिए लूसिड ड्रीमिंग के बारे में भी काफ़ी मतलब इसमें कहा भी गया, अगर आप इसको पढ़ते हैं पूरे विकी मतलब जो विकीपीडिया है वहाँ पे भी जाके पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इतना आप समझ लीजिए, ये कोई फालतू की चीज़ें नहीं है। लूसिड ड्रीमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको रिसर्च में जाएंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्रीमिंग में भी यूटिलाइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ अ स्लीप थेरेपी। ओके, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।